हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल अवेकनिंग इन ट्रांस में। पिछली वीडियोस की तरह आज भी हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा तो जानने की कोशिश नहीं की होगी, जाना होगा तो शायद उस पर काम नहीं किया होगा। तो इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन इमोशनल वाइब्रेशन, यानी मानव भावनाओं की तरंगें। शुद्ध हिंदी में, आपने कभी सोचा है कि हमारी इमोशंस का अपने सराउंडिंग्स और अपनी लाइफ पर कितना बड़ा असर होता है? हर एक इमोशन एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। जब हम इस फ्रिक्वेंसी को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। इस दुनिया में हर एक चीज़ एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रही है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पैसा हो, चाहे कैरियर हो, चाहे हमारे जीवन का प्यार हो, हमारे रिश्ते हो, सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। और जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है उस इंसान के साथ मैच होती है तो इंसान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो जाता है। पैसे के साथ मैच होती है तो हम रईस हो जाते हैं। और इसी तरह से जिस चीज़ से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। हर एक इमोशंस की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्यार, खुशी, ग्रैटिट्यूड हाई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, नफ़रत, डर लो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ये वाइब्रेशंस डायरेक्टली हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर असर डालते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें एनर्जेटिक, फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रखते हैं। ये वाइब्रेशंस हमें अपने गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं और हमारे रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अपोजिट नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें थका हुआ, डिस्ट्रैक्टेड और डीमोटिवेटेड फील कराते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका लोग आपको YouTube पर दुनिया भर की टेक्निक्स बताएंगे, बट मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको शेयर करूँगा कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो टेक्निक से आप कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करके हैबिट में आ सकते हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ हैं वो, आप वहाँ से पहुँच सकते हैं। बट मेन जो इम्पोर्टेंट है वो सेल्फ़ अवेयरनेस। आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और समझें कि कौन से इमोशंस आपको लो और कौन से हाई वाइब्रेशन दे रहे हैं। अपने पॉजिटिव इमोशंस को एम्बैरेस करना सीखें। जब भी आपको खुशी, प्यार या ग्रैटिट्यूड फील हो, उसे पूरी तरह से अपने अंदर संभाल लीजिए। ये इमोशंस आपके वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली हाई कर देंगे। एक और पावरफुल टूल है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड पे मैं अपनी पिछली वीडियोस पे भी आपको बता चुका हूँ कि परिस्थिति कोई भी हो लाइफ में, हमें उस सुपर पावर के प्रति हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। हमें थैंकफुल रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। रोज़ाना हमें अपनी लाइफ में जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा ना हो जिसके लिए आप थैंकफुल ना हो सकें। कुछ नहीं है तो आप ज़िंदा तो हैं, आप रात को सोते हैं, सुबह उठ रहे हैं, इस बात के लिए थैंक यू कह सकते हैं। और भी सांस ले रहे हैं आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं। सोचिए ना, कितने लोग कहाँ अकाल आया हुआ है, पानी नहीं है उनके नसीब में। दिल्ली जैसे शहर में पानी की किल्लत हो जाती है, फिर आपका दिल्ली में सफोकेशन हो जाता है, उन्हें ठीक से सांस भी नहीं आ पा रही थी, मतलब इतना सफोकेशन है। तो आप उस चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। रोज़ाना अपनी लाइफ में जब इन चीज़ों को आप करेंगे तो उन्हें लिखिए कि आप किस किस चीज़ के प्रति थैंकफुल हैं। ये प्रैक्टिस करने से आप मोस्ट ऑफ द टाइम हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहने में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी ओवरऑल
वेलबींग को इम्प्रूव करती है। मतलब सुबह उठे, हम उठते ही हमने थैंक यू कहा भगवान को, सोचिए ईश्वर का नाम भी ले लिया और हमारी जो टेक्निक है ये भी काम कर गई, हमारी वाइब्रेशन हाई हुई, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। और ये आप प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। इसके बाद हम वॉशरूम गए, वहाँ पे टैंक में हमारे पानी अवेलेबल है, थैंक यू वाटर, थैंक यू गॉड, मैं ये पानी दिया। आप वहाँ से बाहर निकले, आपको एक कप चाय मिली, थैंक यू गॉड बढ़िया चाय देने के लिए। हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो जाइए, हर चीज़ के लिए। सुबह से स्टार्ट कीजिए, शाम तक जो जो चीज़ें होती आ रही, इनफैक्ट बुरा भी हो रहा है ना, थैंक यू गॉड मुझे इस चीज़ से लेसन मिला है। तो इस तरह इसको हैबिट बनाइए अपनी, तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। ये बहुत वास्ट टॉपिक है। मेडिटेशन, लोग आंख बंद करके बैठ जाना, किसी की गाइडेड वॉइस को सुन के वो करना, ये सब फिर से वही सीढ़ियाँ हैं छोटी छोटी जिन्हें चढ़ के हम उस लेवल तक पहुंचते हैं कि हाँ हम अब मेडिटेशन कर लेंगे। तो मेडिटेशन का भी मतलब एक तरह से अवेयरनेस है। आप अपने थॉट पर ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बट मेडिटेशन एक बहुत ही शानदार तरीका है अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने का। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को कुछ नहीं तो बहुत अच्छे तरह से काम कर सकते हैं और अंदर की जो मन की शांति होती है उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि जब आपका मन शांत होगा तो ऑब्वियसली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। इसके बाद मैंने अपनी लास्ट वीडियो में विजुअलाइजेशन की बात की थी। अब सपने तो हम सभी देखते हैं, विजुअलाइजेशन हम हर वक्त कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम अपने प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम खाने के बाद की बातें सोचने लग जाते हैं, और सोचना भी क्या है, वो पिक्चर के रूप में हमें दिखने लग जाता है। तो इस तरह से हम विजुलाइज करते रहते हैं। तो हमें जो विजुलाइजेशन अपनी लाइफ में यूज़ करना है उसे हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करना है। जब भी कभी हमें नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव विजुलाइज आए, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करके चेंज कर देना है। उन्हीं थॉट्स को थैंक यू बोलना है। जैसे कोई नेगेटिव थॉट आया हमारे दिमाग में तो बोला थैंक यू थॉट, तुम आए, तुमने मुझे याद दिलाया कि अब मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। तुरंत अपने थॉट को रिप्लेस कीजिए। और विजुलाइजेशन में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उस फीलिंग को जी के आइए जब आपका कोई डिज़ायर है, आपका कोई गोल अचीव हो जाएगा, उसके बाद आपको कितनी खुशी होगी, आप कैसे एक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सपना है कि मेरी मंथली सैलरी 5 लाख रुपए हो जाए, तो हम भगवान से मांगते रहते हैं, पर विजुलाइजेशन में आपको वो चीज़ फील करनी है कि आपके पास आपकी सैलरी ऑलरेडी 5 लाख रुपए हो गई है, अब आप उसे खर्च कैसे कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से विजुलाइजेशन करेंगे तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, जो कि आपकी वाइब्रेशन को रेज करेगी। आप जब अपने सराउंडिंग्स को भी हाई वाइब्रेशन से फिल कर लेते हैं और अपने अंदर की वाइब्रेशंस को हाई कर लेते हैं, तो आपकी कामयाबी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप डेली अफर्मेशंस कर सकते हैं। अभी मैं इन टॉपिक्स पे ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, आगे मैं इस हर एक इंडिविजुअल टॉपिक लाइक विजुलाइजेशन, आपका गोल सेटिंग, अफर्मेशंस और आपका जितनी भी ये टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे आज मैंने वाइब्रेशन पे बनाया है, वैसे ही मैं हर टॉपिक पे डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके, और आप मुझे अपने कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए कि आपको ज़्यादा नॉलेज किस चीज़ के लिए चाहिए, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। और अफर्मेशंस एक तरह से मंत्रा है, हमने बचपन से हमें मंत्र सिखाए जाते हैं, या कह लो एक सबसे कॉमन मंत्र है गायत्री मंत्र। तो वो क्योंकि संस्कृत पे है इसलिए आदमी उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाता है, सिर्फ सुन लेता है और उसे बता दिया किसी ने ये बहुत पावरफुल मंत्र है। लेकिन उसके जब आप डीप मीनिंग में जाएंगे तो एक तरह से आप कुछ चीज़ों का रिपीटिशन कर रहे हैं, मतलब बार बार उसको बोल रहे हैं। अब यहाँ से हमारी दूसरी बात रिलेट करती है कि हमने बचपन से सुना है कि ज़बान पे एक बार सरस्वती बैठती हैं पूरे दिन में।
तो अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो इस बात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आप लोगों के लिए। अब ये रिलीजन बेस्ड मत लीजिएगा, ये जस्ट कहावत है। तो जब सरस्वती एक बार बैठेंगी तो वो बात सच भी हो जाएगी। तो जब बात सच हो जाएगी तो हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो ये जो अफर्मेशंस हैं आप अपने लिए खुद के लिए डिज़ाइन कीजिए। आपको संस्कृत नहीं आती, इन मंत्रों को आप अपने हिंदी में बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। लाइक जैसे मैंने जॉब का एग्जांपल दिया था आपको, सैलरी वाला, तो आप हर वक्त मतलब सुबह उठ के जब भी आपको समय मिलता है इसे 3-4 बार रिपीट कीजिए। थैंक यू गॉड, मेरी सैलरी 5 लाख रुपए हो गई है और मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। भगवान, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन गई है। थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड। फिर आप कोई बाइक लेना चाह रहे हैं, पहले से थैंक यू बोलिए, थैंक यू भगवान जी कि मेरी नई बाइक रॉयल एनफील्ड 650 सीसी चला के मुझे मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं। इसमें एक फैक्टर और है, जब आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना वो भी बहुत मैटर करता है। अब आपको मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ कि जब कोरोना हमारे इंडिया में आया था तो हर वक्त हर तरफ एक लो वाइब्रेशन फैली हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से अगर पब्लिक लो वाइब्रेशन में ना आती और हर वक्त हम उसी चीज़ पे फोकस ना करते कि यार कोरोना आ गया है, अब सब मर रहे हैं, सब ख़त्म हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी मौतें होती। जबकि यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वो आपसे कभी कभी थाली बजवा रहे थे, कभी घंटियाँ बजवा रहे थे, कभी कुछ करवा रहे थे। तो बेसिकली वो आपकी वाइब्रेशन बढ़ा रहे थे। अब वो आध्यात्मिक हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तो वो आपको डायरेक्ट बोलते कि नहीं साहब आप वाइब्रेशन बढ़ाओ, आप ये करो, तो आपको समझ नहीं आता। तो उन्होंने ना एक शॉर्टकट निकाला, भाई चलो सबको एक करते हैं, थालियाँ बजवाते हैं। तो उससे क्या हो रहा था कि आप एक पॉजिटिव वाइब में आ रहे थे और आप कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। भले ही पल भर के लिए सही या थोड़े समय के लिए आपके दिमाग में वो थॉट आया था कि भाई अगर मैं थाली बजाऊंगा तो कोरोना चला जाएगा, बट वो जस्ट एक आपकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए था। कोरोना तो वैक्सीन से ही गया। तो आप मेरा कहने का मतलब यही है इसमें कि जब हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है तो हम गलत चीज़ों को और ज़्यादा आमंत्रित करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में। और जब हमारी अच्छी वाइब्रेशन होती हैं या पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, हम हाई वाइब्स में होते हैं, तो हम अपने ना जो भी गोल हम सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसे बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर हम बॉटम टू टॉप जाएं तो ये जो नीचे के आपको कॉलम दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कॉलम तब होता है हमारे साथ जब हम नेगेटिव वाइब्स में होते हैं और हम इसमें इस एक तरह का पैटर्न बन जाता है और हम इस लैप में फंस जाते हैं। आपने अपने आसपास सराउंडिंग देखा होगा, कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान, और वो अक्सर परेशान ही रहता है क्योंकि वो उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहा है। बट वो निकल सकता है, अगर वो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करे तो वो निकल सकता है। और वैसे ही आपने देखा होगा, अब मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, उन पर पैसों की क्या कमी है, क्योंकि वो उस वाइब्रेशन में रहते हैं और पैसा ही और पैसा और पैसा और पैसा कमाते जा रहे हैं वो, और रईस से रईस होते जा रहे हैं। गरीब गरीब से गरीब क्यों होता है? क्योंकि उसकी थॉट पैटर्न वैसा बन गया, उसकी वाइब्रेशन लो है। अब मैं जब भी बोलना शुरू करता हूँ ना तो मैं टाइमर देखता हूँ यार 10 मिनट्स की 20 मिनट्स की वीडियो ये हो जाएगी तो लोग देखेंगे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये था ह्यूमन इमोशनल वाइब्रेशन का जादू, और विश यू गुड लक। आज से ही अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए, आपको चेंजेस विजिबल दिखेंगे। एक रूटीन बनाइए जिसमें आप सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर अच्छी अफर्मेशंस बोलते हैं, नेगेटिव थॉट को एक्सेप्ट करके उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं। आप ज़्यादा नहीं, 7 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखने लग जाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है। आपके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और आपकी जैसी मुंह से शब्द निकलेंगे, जो आपके इमोशंस होंगे, वही आपके वाइब्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए बस वाइंड अप करते हैं,
और अगली वीडियो में आपकी जो हमारा माइंड होता है, माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर लेके आऊँगा। अभी मैंने सोचा हुआ है कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, तो इस पे हम बाद में मतलब अगली वीडियो में बात करेंगे। और आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्लीज़ दबा देना, इससे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। मैं अपने सब्सक्राइबर काउंट कर रहा था यार, आज 10 हो गए, आज 20 हो गए। जो मुझे ऑफलाइन जानते हैं उनका ठीक है, मैं यूट्यूब पे अभी आया हूँ, तो आप लोगों से अप्रिशिएशन मिलेगा तो मेरे चैनल मतलब इस वीडियो में मुझे जान डालने में और मज़ा आएगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें। आई विल बी थैंकफुल टू यू। कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं आपको कौन कौन से वीडियोस पर, कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, और आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी है। मैं ऑफलाइन चार्ज करता हूँ, बट मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि अगर कोई इंसान को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसे हेल्प कर सकूं। आप जीवन के किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मेरी आज की प्रेजेंट लाइफ में मैं क्या क्या फेस कर रहा हूं, बट स्टिल आई एम इन माई हाई वाइब्स। मैं अपनी हमेशा हाई वाइब्स में रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, क्योंकि लाइफ है यार। अगर मतलब वही बात है कि कोई प्रॉब्लम है, हाँ है, उसका कुछ इलाज कर सकते हो नहीं, तो फिर परेशान क्यों हो। कुछ प्रॉब्लम है, हाँ है, कुछ कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ, तो इलाज करो। नहीं कर सकते हो तो फिर परेशान क्यों हो। तो मेरा कॉन्सेप्ट वो है। तो आपकी भी लाइफ में अगर किसी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल आईडी छोड़ दूँगा अपने इसमें, क्या नाम है, वीडियो के एंड में, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें। बट कैसा भी कोई भी नेगेटिव स्टेप ना लें। लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग घर छोड़ देते हैं, लोग घर से भाग जाते हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे और चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप योर वाइब्रेशन हाई एंड योर लाइफ विल फॉलो। गॉड ब्लेस यू ऑल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए।